brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर रफीक खान जी के द्वारा ये कहा गया कि अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, उसको तो एक्सपंज करवा दिया गया। एक सेकंड के अंदर एक्सपेंस करा दिया, जबकि 1000 बार इस पे रिकॉर्ड पे होगा कि अधिकारी गलत गुमराह कर रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। 1000 बार होगा रिकॉर्ड पे, उसको तो आप 1 सेकंड में हटा रहे हो। और जिस प्रकार से मंत्री का, और ये मंत्री का पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी इन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में बोले, इनके संसदीय मंत्री मेरे बारे में बोले, इनके एक मंत्री डोटासरा जी के बारे में बोले, एक विधायक जो है मेरे बारे में बोले, एक विधायक पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर जी, उनके बारे में बोले। तो ये तो गदर मचा रखा है सत्ता पक्ष के, इतना घमंड, और इस प्रकार से खुद बाधित करना चाहते हैं। क्योंकि बजट के अंदर कुछ है नहीं, बजट पे चर्चा होगी, सदन चलेगा, हम लोग मुद्दे उठाएंगे, उस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो ये तो सीधा सा काम है ना। कल पूरा दिन ये राजस्थान की जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई है। मैंने सबसे पहले आके कहा, सर्वदलीय बैठक के अंदर कहा कि जो विपक्ष है पूरा सहयोग करेगा। मैं आज भी कह रहा हूं, मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूं, हमारी गलती निकाल दीजिए, 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार हैं। पर ये थोड़ी ना होता है आप तानाशाही करो, विपक्ष की बात ही नहीं सुनो, विपक्ष के जवाब ही नहीं दो। मेरे साथ इस समय राजस्थान विधानसभा के नेता विपक्ष टीकाराम जूली और कई अन्य कांग्रेस के नेताओं के साथ मौजूद हैं। टीकाराम जी, जिस तरह से गतिरोध बना हुआ है, क्या लगता है कि गतिरोध जल्द टूटेगा? क्या कुछ इस समय चल रहा है? पूरी रात आपने विधानसभा के अंदर बिताई। देखिए, गतिरोध 1 मिनट का काम है टूटने का। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष ही गतिरोध पैदा कर रहा है और सत्ता पक्ष उसको तोड़ना भी नहीं चाह रहा है। सिर्फ इतनी सी बात थी कि मंत्री द्वारा जिस व्यंग्यात्मक लहजे में इंदिरा जी का नाम लिया गया, उसका हमने एतराज किया कि इस शब्द को आप विलोपित कर दीजिए, लेकिन उसको नहीं किया। उसको कोऑपरेट करने के लिए हमें प्रोवोक किया गया। और जब हम अध्यक्ष से सिर्फ इतना सा कहने के लिए हमारी बात तो सुनिए, उस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के कि भाई वो मेज पे चढ़ गए या इस प्रकार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां जो जहां लोग गए हैं वहां हजारों बार जाते रहे हैं। आज जो सत्ता के अंदर लोग बैठे थे वो यहाँ रहे। पुरानी आप फुटेज निकलवा लीजिए। और हमने तो ये भी कह दिया, आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा लीजिए, हमारी तरफ से 1 आदमी रहेगा, 5 लोग इनके रहेंगे, अध्यक्ष जी के सामने सीसीटीवी निकलवा लीजिए। उसमें अगर लगता है कि हमारी गलती है तो 100 बार माफी मांगने के लिए भी तैयार है। सर, पिछली बार मुकेश भाकर का सस्पेंशन रहा, इस बार 6 विधायक जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं, इनके सस्पेंशन से क्या आपको लगता है कि सरकार किसी बात से ध्यान, क्योंकि देखिए आपके हिसाब से क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरह से फोन टैपिंग का मुद्दा उठाया, जिस तरह से एसआई भर्ती प्रक्रिया को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी, क्या आपको लगता है सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाह रही है? देखिए, मुद्दों पे तो आती ही नहीं है। जब हमने ये फोन टेपिंग का मामला उठाया, उसमें भी इसी प्रकार का इनका रवैया था, वही बर्ताव था। चूंकि बजट इनको पेश करना था, वार्ता हुई, 1 मिनट में कह दिया कि मंत्री बयान दे देगा। अब मंत्री ने जो बयान कल परसों सदन के अंदर दिया, वो तो वो उस दिन मीडिया में भी दे गए थे, उस दिन भी सदन में दे देते तो कोई बात ही नहीं थी, गतिरोध ही नहीं था। यानी पूरे दिन तक हम लोगों ने नारेबाजी करवाते रहे, थकाते रहे। ये जो संविधान के अंदर या परंपराओं के अंदर ऐसा नहीं है कि आप विपक्ष को इस प्रकार से आप थकाओ। हम लोग नारेबाजी कर रहे हैं, ठीक है, आप एडजॉर्न करते, बुलाते, 5 मिनट बात करते और उसका सोल्यूशन हो जाता। हम जो मांग कर रहे हैं वो मंत्री बाहर बयान दे रहा है, जबकि ये परंपरा रही है, जब सत्र चलता है तो विधायक या मंत्री या सरकार की तरफ से कोई भी अगर नया टैक्स, कोई छूट या कोई बयान जिस पे अंदर चर्चा हो रही हो, वो अंदर रखेगा, बाहर नहीं। टीकाराम जी, अब आपकी मैं और कहना चाहूंगा, ईआरसीपी का मुद्दा था, एमओयू की डिमांड हम 1 साल से कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। वो एमओयू अगर कोई पत्रकार या कोई आम व्यक्ति मांगता है तो कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है, और उसको जारी नहीं करते हैं, फिर उसको जारी कर देते हैं। तो ये तो विधायिका का अपमान है ना। यहाँ सब लोग जो आते हैं, 200 मेंबर हैं, यहाँ कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। ठीक है, जिसके ज्यादा आगे वो सत्ता में बैठे, उनकी जिम्मेदारी अलग है, जो नहीं आ पाए उनकी जिम्मेदारी अलग है। विपक्ष का क्या तो कॉलम ही नहीं है क्या संविधान के अंदर? विपक्ष अपनी बात ही नहीं कह पाएगा क्या? इस प्रकार से हर धर्मिता करना इनकी जिम्मेदारी बनती थी। शब्द विलोपित करते, मंत्री को डांट लगाते। सर, ये बताएं, क्योंकि शनिवार इतवार को विधानसभा सत्र में नहीं रहती है, सोमवार को रिज्यूम करेगी, आप लोगों का आगे का क्या रुख रहेगा? मांग क्या? देखिए, हमारी तो मांग ही नहीं है, यही तो सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष की कोई मांग पहले कहा जा रहा था एक्सपंज करने की बात, जो आपके हिसाब से ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क है, जो कहा गया कि आपकी दादी, वो आप एक्सपंज करने की मांग कर रहे थे। तो एक्सपंज करने की
कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है कि 3 बार स्थगित हो गया सर, कल विधानसभा शोर शराबे की वजह से स्थगित हो वजह कर रहे हैं। जब पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर रफीक खान जी के द्वारा ये कहा गया कि अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, उसको तो एक्सपंज करवा दिया गया। 1 सेकंड के अंदर एक्सपेंस करा दिया, जबकि 1000 बार इस पे रिकॉर्ड पे होगा कि अधिकारी गलत गुमराह कर रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। 1000 बार होगा रिकॉर्ड पे, उसको तो आप 1 सेकंड में हटा रहे हो। और जिस प्रकार से मंत्री का, और ये मंत्री का पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी इन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में बोले, इनके संसदीय मंत्री मेरे बारे में बोले, इनके एक मंत्री डोटासरा जी के बारे में बोले, एक विधायक जो है मेरे बारे में बोले, एक विधायक पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर जी, उनके बारे में बोले। तो ये तो गदर मचा रखा है सत्ता पक्ष के, इतना घमंड, और इस प्रकार से खुद बाधित करना चाहते हैं। क्योंकि बजट के अंदर कुछ है नहीं, बजट पे चर्चा होगी, सदन चलेगा, हम लोग मुद्दे उठाएंगे, उस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो ये तो सीधा सा काम है ना। कल पूरा दिन ये राजस्थान की जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई है। मैंने सबसे पहले आके कहा, सर्वदलीय बैठक के अंदर कहा कि जो विपक्ष है पूरा सहयोग करेगा। और मैं आज भी कह रहा हूं, मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूं, हमारी गलती निकाल दीजिए, 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार हैं। पर ये थोड़ी ना होता है आप तानाशाही करो, विपक्ष की बात ही नहीं सुनो, विपक्ष के जवाब ही नहीं दो, आप रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए। अविनाश गहलोत वही मंत्री हैं जिन्होंने पर्ची मंत्री सरकार वाली बात कही थी मंच से। उसके बाद हालांकि उन्होंने कहा कि वो तो कह रहे थे कि कांग्रेस ऐसा कहती है। क्या आपको लगता है सरकार बजट पर नेता विपक्ष को नहीं बोलने देना चाहती? क्या आपको लगता है क्यों सरकार का इस प्रकार का रुख? देखिए, सरकार का रुख इसलिए है क्योंकि सरकार के मंत्री पूरी तैयारी से नहीं आते, और सरकार ने पूरे 14 महीने में कोई काम नहीं किया, इसलिए विधायकों के जवाब ठीक से नहीं दे पाते। इस प्रकार की उल जुलूल बातें करके सदन को बाधित करना और विधानसभा की कार्रवाई को बाधित करना, और राजस्थान की जो 8 करोड़ की जनता है उसको गुमराह करने का काम यहाँ के जो मंत्री हैं सरकार के वो कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक भी इनसे खुश नहीं है, वो भी आकर के हमको कहते हैं कि हमारे प्रश्नों का जवाब भी ये ठीक से नहीं दे पाते। अविनाश गहलोत जी ने जो कल किया और उससे पहले जो वो करते आए हैं, वो हमेशा से इस प्रकार की उल जुलूल बातें इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास जो डिपार्टमेंट है वो उनसे संभल नहीं रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, और बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। राजस्थान में बुजुर्गों की पेंशन समय पर नहीं आ पा रही, बेरोजगारों का भत्ता समय पर नहीं आ पा रहा, तो राजस्थान इनसे चल नहीं रहा है। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए केवल ये सदन की कार्रवाई को बाधित करके इस प्रकार का जो रवैया इनका है, और स्पीकर पर भी ये दबाव बना करके इस प्रकार के फैसले उनसे करवाते हैं। और बहुत बड़ी डिमांड कोई विपक्ष की नहीं है, विपक्ष का काम है, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया कि राजस्थान के 8 करोड़ की जनता की बात को यहाँ रखना, मजबूती से हम उस बात को रख रहे हैं, तो वो सरकार को पच नहीं रहा। और इनके मंत्री और अधिकारी जिस तरीके से जवाब लेकर के आते हैं वो सदन में चलने वाले जवाब नहीं है। ये चाहते हैं कि सदन चले नहीं, राजस्थान की आवाज इस सदन में गूंजे नहीं, ये इनका एकमात्र ध्येय है। और हम चाहते हैं कि राजस्थान के आम व्यक्ति, नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर, हर वर्ग की बात यहाँ पे रखी जाए, राजस्थान को आगे बढ़ाने की बात यहाँ पे रखी जाए। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका जो एजेंडा है, जो उनको चलाना है, जिस तरीके से एक नौकरशाही का राज जिनको जिस तरीके से चलाना है वो उसको चलाना चाहते हैं। क्या कांग्रेस जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी इस पूरे मुद्दे को लेकर? विधानसभा के अंदर का क्या रुख रहेगा? क्योंकि शनिवार इतवार तो विधानसभा सत्र में नहीं रहती है, सोमवार को रिज्यूम करेगी। क्या कुछ रुख रहेगा आपके हिसाब से? ऐसा हम लोग जो है इस सरकार की जो नीतियां हैं, जो चला नहीं पा रहे हैं, अपनी कामयाबी को छिपा रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग सब धरने पे हैं विधानसभा के पटल पे। और जिस तरह से सरकार का जो रुख है वो बिल्कुल इस तरह का है कि विपक्ष को दबाएं और इनको डरा धमका के, तो ये डरने वाले हम सब लोग किसान वर्ग से और गांव से आते हैं, इनके डरने से थोड़ी डर जाएंगे। हम पूरे मुद्दे को पूरे राजस्थान में हर ढाणी गांव में लेके जाएंगे, और इनका जो चेहरा है, चेहरा और चरित्र, वो जनता के सामने लाएंगे कि ये सरकार इस तरह से विपक्ष को दबाने काम कर रही है, और सरकार कोई काम करना नहीं चाहती है, विकास चाहती नहीं है। और हमारे नेताओं के विरोध में अनगल बयानबाजी करके कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में, ये अहंकार ठीक नहीं है। सरकारें पहले भी आई हैं, बहुत सी सरकारें ने राज किया है, और ये भी कल को दूसरी जगह जाएंगे जब इनको पता लगेगा हमने क्या किया। एक आखिरी सवाल टीकाराम जी आपसे, कई घंटों से पूरी रात कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के अंदर बिताई है, किस प्रकार से रात बीती? और ये बताएं आपके हिसाब से
कितना और टाइम विधायक जो है इस तरह से विधानसभा के अंदर बंद रहेंगे? देखिए, जब तक के सत्ता पक्ष सबका घमंड नहीं टूटता है, वो संसदीय जो प्रणाली है उसके तहत बात नहीं करते हैं, और तब तक ये गतिरोध मैं समझता हूँ ये लोग जारी रखेंगे। हम जनता की आवाज उठाने के लिए आए, कितने भी कष्ट सहने पड़े, या नीचे सोना पड़ रहा है, अंदर रहना पड़ रहा है, यहीं पे नहाना धोना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसमें जो आवाज दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें जो कर रही हैं, ये गलत है। विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, आप छोटी सी बात मानिए, इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो बात कही गई, भारत रत्न है, पूर्व प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, परमाणु विस्फोट किया, बैंकों को आम आदमी के लिए खोला, पूरे देश का एकीकरण करने का काम किया, सारे राजे रजवाड़े सब खत्म किए, इतना बड़ा काम इंदिरा जी ने किया। सब लोग बड़े उनको सम्मान से उनको देखते हैं, आयरन लेडी के रूप में उनकी पहचान है। अमेरिका का 7वां बेड़ा उन्होंने वापस भिजवा दिया, और ये अब हमारे लोग बेड़ियों के अंदर आ रहे हैं। उस बात को पूरी सरकार जो है मंत्री को प्रोटेक्ट कर रही है, यहां तक कि इनके प्रभारी वो मंत्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस प्रकार की भाषा और बयानबाजी दे रहे हैं। ये इनकी मानसिकता देखिए क्या है। क्या गतिरोध बना रहेगा सर जब तक अगर सरकार एक्सपंज नहीं करवाती है या एक्सपंज नहीं होता है रिमार्क? एक्सपेंस तो करना ही पड़ेगा, एक्सपेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, और इस प्रकार के 1000 वर्ड ऐसे होंगे जो एक्सपेंज हुए हैं यहाँ विधानसभा के अंदर। हम पे चोर डाकू लुटेरा तक कहा गया, वो वर्ड तो एक्सपेंज नहीं कर रहे हैं जो इनके लोग कह रहे हैं, जिनका हमने ऐतराज जताया है। और इस प्रकार की बातें, गुमराह करने की बातें जो ये प्रदेश के सामने लेके आ रहे हैं, और हकीकत ये है बजट के अंदर कुछ नहीं है। 5 दिन चर्चा होती, इनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, लेकिन ये नहीं चाहते। अब ये मेरे साथ जो माननीय सदस्य हैं, ये शाहपुरा से आते हैं, इनके यहाँ एक बजट घोषणा होगी वित्त मंत्री जी के द्वारा, और वो बजट घोषणा जनवरी के अंदर उसके टेंडर भी हो चुके हैं, काम जो है प्रोसेस में, ASFS जारी हो गए, उसके बाद आप बजट घोषणा कर रहे हो। तो इस प्रकार के सैकड़ों काम हैं। तो साफ तौर पर 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं कि कांग्रेस के दर्जनों विधायक इस समय विधानसभा के अंदर बंद है। शनिवार का दिन है, सोमवार को विधानसभा रिज्यूम होनी है, पर जैसा टीकाराम जूली नेता विपक्ष है, इनका कहना है कि गतिरोध बना रहेगा, और इनकी ये भी दावा है कि जो एक्सपंज है वो रिमार्क जो इनके हिसाब से ऑब्जेक्शनेबल है वो एक्सपंज होकर रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन।